मुंबई नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्लॉक प्रेसिडेंट और ब्लॉक सेक्रेटरी का 2 दिन का कन्वेंशन खत्म हो गया। समापन के मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला, पार्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हुए। इस दौरान एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय कुमार सधोत्रा ने कहा कि दोनों कन्वेंशन बहुत फायदेमंद रहे। ब्लॉक प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने कई मुद्दे उठाए जिसे सीएम और दूसरे कैबिनेट मंत्रियों ने हल करने का भरोसा दिलाया। मेरे साथ इस वक्त हैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अजय सडोत्रा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दिन की ये जो कन्वेंशन था यहाँ पे और ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और उनके साथ ब्लॉक सेक्रेटरीज का, उसमें फारूक साहब भी आए, उमर साहब, ये जो मीटिंग है किस तरह की रही 2 दिन की, और डिलिब्रेशंस के बाद क्या आपको लगता है कि क्या क्या चीजें उभर के आई? ये ग्रास रूट लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे साथी हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट और ब्लॉक सेक्रेटरीज, ये उनकी कॉन्फ्रेंस थी और फारूक अब्दुल्ला साहब ने और उमर अब्दुल्ला साहब ने इस कॉन्फ्रेंस को रखने के लिए प्रोग्राम बनाया था। और तमाम जम्मू सूबा से, दूर दराज इलाके से भी लोग यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने 2 दिन यहाँ बैठे रहे। आपने देखा कि रोज 6-6 घंटे ये कॉन्फ्रेंस चलती थी और वो उन्होंने अपने इलाके की मुश्किलात और पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, इस किस्म की बातें सबने की। और जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, कोशिश की गई कि सबसे बात की जाए। और आप ये अंदाजा लगाइए कि जो लोग दूर दराज इलाके में रहते हैं उनके पास क्या मुश्किलातें हैं, ये उन्होंने सुनाया। और यहाँ तक फारूक साहब का तल्लक है, फारूक साहब ने जो तकरीर की उसमें आप कहते हैं इमोशनल हुए, वो इमोशनल हुए जब। और बीरवा में विधायक डॉक्टर शफी अहमद वानी ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी पीडीडी के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने जनता की समस्याओं को अफसरान के सामने रखा। बैठक में पावर डिपार्टमेंट के आला अधिकारी मौजूद रहे। विधायक शफी अहमद ने बार बार बिजली कटौती, बहुत ज्यादा बिजली के बिल आने से मुतालिक शिकायतों पर जोर दिया और अफसरान को इन मुद्दों को तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत दी। इसका जो प्रोग्राम था महकमे पीडीडी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, उसका रिव्यू हम ले रहे थे। इसमें एससी, एक्शन, एडब्ल्यूज और जो बाकी डिपार्टमेंट के अफसर हैं और हमारे लोग, बिजली का बहुत ही मसला है। बिल्स का, बिजली तो ठीक है मुकाबलन दीगर सालों के, इसलिए अच्छी है। इन्होंने काम भी अच्छा किया है। रिसीविंग स्टेशन हुकूमत बनी तो रिसीविंग स्टेशन सारंगाम शुरू हो गया, माझहमा शुरू हो गया, आरी पांथन शुरू हो गया। एक नया रिसीविंग स्टेशन उमर साहब ने दिया, वो सेल में बनेगा। यहाँ पर मागाम का जो उसकी ऑगमेंटेशन, बीरवा की ऑगमेंटेशन, बिल्स का मकसद है, इसमें थोरो डिस्कशन हो गया। लोगों ने अपने जो उनके जज्बात है, मुश्किलात उन्होंने बताए, अफसरान साहिबान ने सुना। तो इंशाल्लाह एक हम इकट्ठे सब मिलके एक राह और एक रास्ता निकालें, जो ये बोझ है ना बिजली फील्ड का, ये ठीक हो जाएगा। जायजा ले रहे हैं सर। नाउ मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा, वो मैं आगे फिर अपने हायर अप्स को भेजूंगा। इंशाल्लाह उस पर कुछ ना कुछ रियायत मिलेगी अवाम को। अब भी गुजारिश करूंगा, मोदबाना गुजारिश करूंगा पूरे अवाम को बीरवा में कि वो इस एमनेस्टी जो स्कीम लागू की है गवर्नमेंट ने, इसका भरपूर फ़ायदा उठाए। इस वक्त ऐसा है कि अगर किसी की 1 लाख बिल है, लगभग उसका 50% माफ़ हो जाता है इससे, और उसको सिर्फ 50,000 ही वापस भरने पड़ेंगे, और वो भी किस्तों में 2, 3, 4 किस्तें भी बना सकता है वो। इससे उसका भी मसला हल हो जाएगा और बिजली वो आगे से आराम से चलाए। बीजेपी ने मेंढर में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके नेतृत्व और विकास पहलों के लिए धन्यवाद दिया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और मेंढर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। भव्य सम्मेलन आज जो रखा गया है, इसमें खास करके हमारे देश के जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत एक धन्यवाद किया गया, क्योंकि जो आप पिछले ही साल आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो बारिश के कारण, फ्लड के कारण जो आपदा आई थी, जिसमें मेंढर का गांव हो, पुंछ मंडी हो, सावजियाँ हो, रजौरी हो, किश्तवाड़ डोडा हो, जो एक बहुत सारा जो नुकसान हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था, उसमें जो एक रिलीफ पैकेज जो नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो 1430 करोड़ का दिया गया, इसका आज शुक्रिया अदा किया गया।
और जो खास हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो 11 साल बेमिसाल रहे, उनमें जो हमारे इस खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुई, क्या क्या तरक्कियां हुई, उस पर बात की गई। उसी पे डिटेल आज बात पूरे इस सम्मेलन में की गई। पिछले दिन जो एक कानून पास हुआ 2025 बिल जो वीजी राम के नाम से हुआ, क्योंकि एमजी निरगा का नाम चेंज करके उन्होंने वीजी के नाम से रखा। और इसमें 100 दिन पहले रोज़गार था, 125 दिन का रोज़गार मिल रहा है। और ये उनको भी हमने मुबारकबाद पेश दी क्योंकि पिछले दिनों हमारा एक मंडल प्रधान नेशनल कॉन्फ्रेंस में चला गया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, अगर एक जाएगा दूसरा खड़ा है। और नया जो हमने ये चेहरा लाया और इसमें काम करने की शक्ति भी है और पार्टी को एक बड़ी और मजबूती से काम करेंगे। और पार्टी दिन ब दिन इंशाल्लाह तरक्की कर रही है और हम मेंढर में मजबूत हैं और काम भी कर रहे हैं। सांबा में पिछले साल भारी बारिश और बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हुए नाले के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया है। सांबा विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने इस पुनर्निर्माण के काम का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट पर करीब 50 लाख रुपए की लागत आई। इस मौके पर विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने कहा कि जिले के सभी क्षतिग्रस्त नालों की मरम्मत सुनिश्चित की जाएगी। ये हमारे सिटी टाउन का पैसा आया है, जिसके मुताबिक कुछ नाले जो हैं बरसात के मौसम में काफ़ी लोगों के घरों में पानी चला गया था। और ये काफ़ी दिना डिमांड थी इन लोगों की कि इस नाले को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि पीछे से नाला बना हुआ था तो इसकी जितना पानी का टेक ऑफ है वो पूरा नहीं होता था। नाले के बाहर सड़क पे और बाकी घरों पे, दुकानों पे पानी चला जाता था, जिसकी वजह से इस पे हमने 50 लाख रुपया इस नाले का सैंक्शन किया है और इसका काम आज शुरू किया जाएगा, जिसपे ये नाला कंप्लीट होके नीचे तक जाएगा। इसी तरीके से बाकी के नाले जो हैं सांबा टाउन के, उन पे भी हम जल्दी ही काम शुरू करवाएंगे, जिसका फायदा जो है वो लोगों को मिल सके। और आपको बता दें कि अवंतीपुरा के चरसों में मौजूद पब्लिक हेल्थ सेंटर में बेसिक यानी बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि मेडिकल सेंटर में डॉक्टरों के साथ दवाओं और दूसरी बेसिक सुविधाओं की कमी है, यानी डॉक्टर भी नहीं है और दवाओं की भी कमी है, जिसके चलते मरीजों को खासी परेशानियों का सामना है। मकामी लोगों ने मेडिकल सेंटर में तुरंत सभी जरूरी सुविधाएं दिए जाने की मांग की है। आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे इतनी अच्छी बिल्डिंग है, मुझे नहीं लगता है इतनी कोई पीएससी को अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, लेकिन हमने यहाँ पे कभी डॉक्टर देखा ही नहीं, जबकि ये एनटीपीएससी है। और हम यहाँ पे जो ऑन रिकॉर्ड्स डॉक्टर यहाँ पे स्टाफ होना चाहिए वो एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए और उसके साथ 14 पैरामेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए, वो भी यहाँ पे कभी होता नहीं है। और अब अगर हम ये बात करें अब यहाँ के ये इंस्ट्रूमेंट्स की, यहाँ पे हमने खुद के पैसों से, जो गांव का पैसा था वहां से हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे लाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि आपको ये अंदर दिख जाएगा, डेंटल केयर है और एम्बुलेंस है, एक्सरे मशीन है, वो हमने अपने पैसों से लाया है। बट स्टिल वी लैग, यहाँ की बेसिक फैसिलिटीज हम यहाँ पे लैग करते हैं, हमें यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिलती है जो कि फंडामेंटल राइट है। अब हम यहाँ पे हर किसी इंतजामिया से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये यहाँ पे इस पीएससी को ऑपरेशनलाइज किया जाए जल्द से जल्द। अदरवाइज अगर आप यही चाहते हो कि हम लोग प्रोटेस्ट पे आए, हंगर स्ट्राइक्स पे आए, तो फिर ठीक है, हम वही हरबा वो भी हम आजमा लेते हैं। पिछले 2 दिन से ये प्रोटेस्ट जो है जारी है, क्योंकि ये जो जमीन, ये जो स्टेट लैंड का जमीन था हमने डोनेट किया था। ये सिर्फ चुरसू वालों का हॉस्पिटल नहीं है, ये तकरीबन 5-8 गांव जो आसपास के गांव हैं इनको हॉस्पिटल है। खासकर यहाँ से जो NH44 गुजरती है उसमें जो रोज एक्सीडेंट्स, आपको पता है रोज एक्सीडेंट्स होते हैं, तो हमें इजी हो जाता अगर यहाँ पे ये फंक्शनल होता। पहले क्या हुआ करता था, पहले जब पुराना हॉस्पिटल था, पुरानी बिल्डिंग थी, उस वक्त यहाँ पे बाकायदा डॉक्टर होता था हमारे बचपन में, लेकिन 12-13 साल से जब ये नई बिल्डिंग बनी है तब से हमने डॉक्टर नहीं देखा है। हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे एम्बुलेंस है, उसकी जंग लगी है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इसी तरह से बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है, मशीनरी है, डेंटल केयर है, बाकी सभी चीजें जो है, फिर इसका फायदा नहीं है
और हमें आज पछतावा हो रहा है कि हमने ये जमीन हॉस्पिटल को क्यों दी है। कम से कम हम दूसरे किसी से लाइफ स्टॉक के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते। और रही बात ये कॉस्मेटिक डेवलपमेंट, बड़ी बिल्डिंग दिखाना विजुअल्स में कि हमारे पास हॉस्पिटल है, अगर गुलजारपुरा 2 गांवों के लिए अगर वहां पे नाइट के लिए डॉक्टर रहता है, अगर मलंगपुरा में डॉक्टर है, तो चोरसू के 8 गांवों के लिए डॉक्टर क्यों नहीं है। ये बहुत एक संजीदा मसला है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, या कोई बुजुर्ग होता है, हैंडीकेपर होता है, उसको 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। त्राल तो नहीं जा सकते, पुलवामा तो नहीं जा सकते, अवंतीपुरम में खुद एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हम जाएं तो जाए कहाँ। अनंतनाग के एसएसपी ने पहलगाम क्लब में टूरिज्म को लेकर एक बैठक की। इसमें होटल मालिक, टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स, पोनी मालिक और टूरिस्ट सेक्टर से जुड़े लोग शामिल हुए। मीटिंग के दौरान एसएसपी ने इलाके में आने वाले टूरिस्ट की सुरक्षा और उनकी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को परिसर के अंदर और आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए गए, जिससे टूरिस्ट की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल।